बच्चे के दिमाग में एक अच्छी मम्मी वो होती है जो हर समय उसका कहना माने। मम्मी का रोल होता है बच्चे को सही या गलत की पहचान कराना। ये नहीं समझना चाहिए दैट दे कैन टेक देयर मदर फॉर ग्रांटेड। मदर एंड चाइल्ड का लव तो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। बच्चों को क्वांटिटी टाइम तो ज़रूर चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। स्क्रीन टाइम से हटकर सेल्फ टाइम देना। टीनेजर्स को एक्साइटमेंट और थ्रिल पसंद है। दे लव टू बी इन कंपनी जहाँ पर उनको मज़ा आता है। अच्छी मम्मी कैसे बने? क्या अच्छी मम्मी बनने के लिए हमें हमारे बच्चे सर्टिफिकेट देते हैं? आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बच्चों की क्या सोच है एक अच्छी मम्मी को लेकर, और सच में एक अच्छी मम्मी होने का क्या मतलब है। अब सोचिए, हर बच्चा जब कहता है कि मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, तो मम्मी को बहुत खुशी होती है। अब बच्चे के दिमाग में एक अच्छी मम्मी वो होती है जो हर समय उसका कहना माने। उसको जब मर्जी सोने का मन करे, जो खाने का मन करे, आइसक्रीम, चॉकलेट, फ्रेंड्स के साथ जितना मर्जी खेले, ना सोने का टाइम ना जागने का टाइम, और अपना कोई पर्सनल ना काम करना पड़े, मम्मी हर वक्त पहुंच के बच्चे का काम कर दे, तो बच्चों को लगता है मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है। पर क्या ये पॉसिबल है? इस तरह की बच्चों की सोची हुई अच्छी मम्मी बनने से क्या हम मम्मियों को सेटिस्फैक्शन मिलेगी? एक मम्मी का क्या रोल होता है? मम्मी का रोल होता है बच्चे को सही या गलत की पहचान कराना, उसमें संस्कार देना, और उसको एक रियलिटी चेक देना कि हर वक्त आप मेरे साथ ही नहीं रहोगे, आपको दुनिया में निकल कर यू हैव टू क्रिएट अ लाइफ फॉर योर सेल्फ। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, अपनी ज़िंदगी को खुद जीना है, और उस ज़िंदगी को खुद जीने के लिए बहुत कुछ सीखना भी है। तो जब ये एक सिखाने वाला रोल आ जाता है मम्मी का, तो अच्छी मम्मी को क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़, बच्चों को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए दैट दे कैन टेक देयर मदर फॉर ग्रांटेड। हाँ, ये ज़रूरी है। मदर एंड चाइल्ड का लव तो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है, नो डाउट। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। लेकिन जब बच्चे इस बात को पूरी तरह से पहचान लेते हैं, देन दे कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट, और उसको लेकर वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए एक अच्छी मम्मी का रोल है कि बच्चे को रियलिटी चेक देना। अब रियलिटी चेक में बच्चे को क्या बताना है? बच्चे को ये ज़रूर समझाइए कि अच्छी मम्मी का अपना भी टाइम होता है, उसकी अपनी भी इच्छाएं होती हैं, उसकी अपने भी विशेस होती हैं। अच्छी मम्मी को अपने हिसाब से थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है। सो सेल्फ केयर टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी एंटरटेनमेंट, आपका घूमना फिरना, घर का काम करना, या अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा मी टाइम, कुछ भी आ सकता है। तो ये टाइम बच्चों को समझ में आना चाहिए कि मम्मी का अपना ही है, और इसके लिए एक माँ को अपने बच्चे के साथ बातचीत कर कर धीरे धीरे समझाना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं बात करूँगी अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद योर चिल्ड्रन। एक बच्चा तो सोचता है एक अच्छी मम्मी वही है जो मेरे लिए बहुत सारे टॉयज़ खरीदेगी, लेकिन घर में एक टॉय शॉप बना देना एक अच्छी मम्मी की निशानी नहीं है। लेकिन टॉयज़ ना देकर टाइम देना, और वो भी सही टाइम देना, एक अच्छी मम्मी की निशानी ज़रूर है। अब ये सही टाइम क्या होता है? क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी टाइम। बच्चों को क्वांटिटी टाइम तो ज़रूर चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत फहमी है कि क्वालिटी टाइम से बच्चों का दिल भर जाता है, और क्वालिटी टाइम से चाइल्ड एंड मदर के बीच में कनेक्शन बनना पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता।
जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको लव, केयर ऐसी वाली फीलिंग्स के साथ नर्चर करना ज़रूरी होता है। और लव एंड केयर महसूस कराने के लिए एक माँ को अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको एक अलग किस्म का टाइम चाहिए होता है। अब छोटे बच्चों को एक फोकस्ड और एक डीप कनेक्शन वाला टाइम देने के लिए बहुत ज़रूरी है स्क्रीन टाइम से हटकर सेल्फ टाइम देना। अगर हम एज़ फैमिलीज़ ये रिज़ॉल्व करेंगे कि डिनर टाइम या मील टाइम्स पे हम अपनी स्क्रीन्स को दूर रख दें और एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करें, तो छोटे से बड़े होते होते बच्चों का कनेक्शन पेरेंट्स से बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन उसके लिए स्क्रीन को दूर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से स्क्रीन्स आर वायर्ड उसके हिसाब से हर 2 मिनट में हमारा मन करता है कि हम उसकी तरफ ध्यान दें। तो ये मैसेज बच्चों को चला जाता है एंड वहीं पे कनेक्शन टूट जाता है। तो थोड़ा समय या मील टाइम्स पे अगर हम स्क्रीन टाइम हटाकर सेल्फ टाइम बच्चों के साथ क्रिएट करें तो बातचीत का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, जाहिर है कि वी कैन नॉट बी टू इंट्रूसिव। अब हम हर बच्चे की हर बात को पूछने की अगर कोशिश करेंगे तो लगेगा कि हमने इंक्वायरी बिठा दी है। एंड टीनेजर्स इस इंक्वायरी से बिल्कुल उसको डिटेस्ट करते हैं और इस इंक्वायरी की वजह से वो अपने पेरेंट्स से बात करना भी नहीं पसंद करते एंड उनके साथ टाइम भी नहीं बिताना पसंद करते। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं बातचीत का सिलसिला ज़ाहिर रहे, बरकरार रहे। और बातचीत भी ऐसी जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें बच्चों की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है हर चीज़ को हम जानने की कोशिश करें, लेकिन कुछ एक फ़न वे में दिनचर्या के बारे में बातचीत की जा सकती है, कुछ अपनी शेयरिंग की जा सकती है कि आज मैंने क्या नया सीखा, या कुछ चुटकुलों की बात हो सकती है, कुछ कहानियाँ कही जा सकती हैं। बट ध्यान रहे कि जो मूड है इस बातचीत का वो एक लाइट हार्टेड और एक फ़न होना चाहिए, क्योंकि टीनेजर्स को एक्साइटमेंट और थ्रिल पसंद है एंड दे लव टू बी इन कंपनी जहाँ पर उनको मज़ा आता है। और दूसरी चीज़, टीनेजर्स के अंदर एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को खोजने की हर वक्त कोशिश रहती है। तो उसके लिए एज पेरेंट्स एंड एज मम्मी आप क्या कर सकते हो कि आप उनसे छोटी छोटी बातों पे एडवाइस ले सकते हो। अगर हम उनसे एडवाइस लेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। एंड याद रखिए कि इसी तरह की बातचीत से ही हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, फैमिली वैल्यूज़ सिखा सकते हैं, संस्कार भी सिखा सकते हैं एंड राइट एंड रॉन्ग की पहचान इस इनडायरेक्ट अप्रोच से एक बेहतर तरीके से निकल कर आती है। तो अच्छी मम्मी बनना तो सब मम्मियों को अच्छा लगता है, लेकिन करना क्या है उसका ध्यान रखिए एंड यू विल फाइंड कि बच्चे के साथ कनेक्शन भी बन जाएगा और सही मायने में इन द लॉन्ग रन आप एक अच्छी मम्मी निकल कर आएंगी, जब आपका बच्चा भी एक होनहार, कॉन्फिडेंट और एक सही या गलत की पहचान करने वाला निकल कर बड़ा होता हुआ दिखेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एक छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करने से आप वाकई में अच्छी मम्मी बन जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।